हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करें कैसे आप एंजल वन या फिर एंजल ब्रोकिंग के अंदर मार्जिन ट्रेडिंग करेंगे। तो आप इंट्राडे में आपको कितना मार्जिन मिलता है जिसमें आपको कोई शॉर्टफॉल होल्डिंग किसी की नीड नहीं पड़ती। बट आप जब डिलीवरी के अंदर मार्जिन यूज करेंगे तो आपको मिनिमम कितना मार्जिन होल्डिंग डेज में रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो मार्जिन होगा वो डिलीवरी में कितना मैक्सिमम आपको मार्जिन मिलेगा। सेकंड हम बात करें तो इसमें आपको प्लेज कैसे करना पड़ेगा। प्लेज के बाद आप कितने दिन होल्ड कर सकते हैं, मैक्सिमम 90 डेज कैसे होल्ड कर पाएंगे। जब आप 90 डेज होल्ड करेंगे तो आपको स्टॉक को कैसे प्लेज या अनप्लेज करना पड़ेगा, उसकी टाइमिंग क्या रहेगी। इंटरेस्ट आपका कितना डिडक्ट होगा, पर डे होगा या फिर 15 डेज के गैप में होगा, कैसे आपका इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद आप इसको कैसे बाय एंड सेल करेंगे, इसमें आपके चार्जेस कौन से होंगे। शॉर्टफॉल का मैसेज किस टाइम पे आएगा, मतलब कि जब आप स्टॉक्स को बाई करेंगे मैक्सिमम मार्जिन यूज करेंगे तो आपका शॉर्टफॉल पेनल्टी कैसे होती है, पेनल्टी कितनी लगती है, शॉर्टफॉल का मैसेज कैसे आता है। तो आपको मार्जिन मिनिमम कितना यूज करना चाहिए बीटीएसटी ट्रेडिंग के लिए या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए जिसे हम डिलीवरी ट्रेडिंग बोलते हैं। तो आपके सारे डाउट ए टू जेड आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्जिन कैसे यूज होता है, किस किस कंडीशन में आप मार्जिन यूज कर सकते हैं। आप सबसे पहले इंट्राडे में मार्जिन यूज कर सकते हैं, सेकंड डिलीवरी में। जब आप इंट्राडे में मार्जिन यूज करेंगे तो आपको 5x मतलब 5 गुना आपको मार्जिन मिलता है। उसमें आपको सेम डे स्केयर ऑफ करना पड़ेगा जब मार्केट क्लोज होगी। तो इसमें आपको कोई होल्डिंग नहीं करना, कोई इसमें आपको शॉर्टफॉल का मैसेज नहीं आएगा, कोई आपकी पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई आपका चार्जेस नहीं लगेगा, कोई आपका इंटरेस्ट पे नहीं होगा, क्योंकि सेम डे स्केयर ऑफ होगा। तो आपका कोई भी कंडीशन इसमें आपका अप्लीकेबल नहीं होगा। बट इसमें आपका बेनिफिट एक होगा कि आप 1 लाख आपके अकाउंट में तो आप 5 लाख तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं सेम डे के लिए इंट्राडे में। सेकंड हम मार्जिन यूज़ करते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग जरूर होगी, आपके सारे डाउट ए टू जेड इसमें क्लियर हो जाएंगे। सेकंड, जब आप डिलीवरी में मार्जिन यूज़ करेंगे तो उसमें आपको सारी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। कैसे कैसे मार्जिन यूज़ होगा, होल्डिंग टाइम प्लेस कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप डिलीवरी में मार्जिन यूज़ करेंगे तो आपको कितना मार्जिन मिलेगा, हाउ मच मार्जिन। तो हाउ मच मार्जिन की बात करें तो इसमें मैक्सिमम आपको 5x मतलब 5 गुना आपको मैक्सिमम मार्जिन मिलेगा। वो मार्जिन किस किस कंडीशन में कैसे होगा। तो सबसे पहले बात करें, अगर आप रिलायंस के स्टॉक्स को, टीसीएस को, जिस तरह इन्फोसिस को, हीरो मोटो को, ब्रिटानिया, जो निफ्टी 50 के मोस्ट टॉप वॉल्यूम या फिर टॉप कैपिटल के स्टॉक्स हैं, उसमें आपको अप टू 5x मैक्सिमम 5 गुना आपको मार्जिन मिलेगा। उसके बाद थोड़ी सी आप डाउन कैटेगरी में जाएंगे, जिस तरह एसबीआई, टाटा पावर, तो इसमें आपको मार्जिन 4x हो जाएगा। उसके बाद आपका डाउन कैटेगरी में जाए 3x मार्जिन मिलेगा, फिर आपका 2x हो जाएगा। मतलब कि मैक्सिमम अप टू 5x वो टॉप कैटेगरी स्टॉक्स में आपको मार्जिन मिलेगा। अब 5 गुना मार्जिन की कैलकुलेशन करेंगे तो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो आप मैक्सिमम 5 लाख तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें आपका 1 लाख आपका इंक्लूड होगा और 4 लाख आपका एक्स्ट्रा आपको एंजल वन या फिर एंजल ब्रोकिंग की साइड से अवेलेबल हो जाएगा, डिपेंड ऑन स्टॉक्स, कौन सा स्टॉक्स आप बाय करना चाहते हैं। ये था हाउ मच मार्जिन। अब हम होल्डिंग डेज की बात करें तो मतलब कि कितना होल्डिंग डेज लगेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि होल्डिंग डेज आप मैक्सिमम कैसे होल्ड कर सकते हैं। अगर आप किसी स्टॉक्स को 7 डेज एंड 90 डेज, दो क्राइटेरिया इसमें के अंदर, अगर आप स्टॉक्स को 7 डेज का प्लेज मतलब कि बाय मतलब होल्डिंग रखना चाहते हैं तो इसमें आपको कोई प्लेज नहीं करना, कोई आपको इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स में ऐड नहीं करना, सिर्फ आपको बाय ऑन मार्जिन करना है। आप उसको 7 दिन तक होल्ड कर सकते हैं। इसमें आपका इंटरेस्ट पे होगा, वो आगे हम बात करें कैसे आपका 7 दिन के लिए इंटरेस्ट कटेगा, कैसे आपका 90 डेज के लिए। अगर आप किसी स्टॉक को 7 दिन से ऊपर होल्ड करना चाहते हैं तो आपको इसमें प्लेज करना पड़ेगा। प्लेज आप किस कंडीशंस में करेंगे, प्लेज आप उस कंडीशन में करेंगे आपको पहले से पता होना चाहिए विद इन 24 आवर्स। विद इन 24 आवर्स का मतलब आज आपने कोई भी स्टॉक्स को बाय करा, आपको आज ही डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ये स्टॉक 7 दिन के लिए होल्ड करना है या फिर 90 डेज। अगर आप इसी स्टॉक को 7 दिन होल्ड करना चाहते हैं आपको प्लेज की कोई नीड नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको आगे तक होल्ड करूं तो आपको प्लेज करना पड़ेगा। प्लेज आप कैसे करेंगे, प्लेज करने के लिए आपके पास जब आप मार्जिन में किसी स्टॉक्स को बाय करेंगे तो विद इन 24 आवर्स इवनिंग तक आपके पास एक लिंक आएगा सेबी की तरफ से, प्लेज स्टॉक्स के लिए जो आप मार्जिन में अपने स्टॉक्स बाय करे होंगे, वो स्टॉक्स होंगे उसमें। लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ईमेल एंड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद जो जो स्टॉक्स होंगे प्ले मार्जिन के वो आपके सामने शो हो जाएंगे। उन पर टिक करके सबको आप सबमिट करेंगे तो आपका स्टॉक्स प्लेज हो जाएंगे। बट आपको ये करना कब है,
जब आप स्टॉक्स को बाय करें विद इन 24 आवर, नेक्स्ट टाइम मार्केट ओपन होने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आप उसको 7 डेज या फिर 90 डेज रखना चाहते हैं। आपने ऐसा करा कि आपने स्टॉक्स को प्लेस नहीं करा, बाद में आपका माइंड चेंज हुआ कि मुझे ये ज़्यादा दिन रखना है, तो आप उस कंडीशन में आप नहीं रख पाएंगे। इसलिए मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप प्लेस कर ही देना, जिससे कि आपका बेनिफिट ये होगा कि आपका माइंड चेंज भी हुआ तो आप उसको 90 डेज रख सकते हैं, जिससे आपका लॉस ज़्यादा उसमें पोजीशन में शो हुआ। तो इसमें आपका एक चार्ज डिडक्ट होगा 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी, 3 रुपये 60 पैसे, मतलब 23 रुपये 60 पैसे आपका ये चार्ज लगेगा सिर्फ प्लेज का। अनप्लेज आपका ऑटोमेटिक हो जाता है, अनप्लेज आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप स्टॉक्स को सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक सेल करते ही आपका स्टॉक अनप्लेज हो जाएगा। तो प्लेज आपको अपनी साइड से करना पड़ेगा। चार्ज आपका 23 रुपये 60 पैसे लगेगा। चार्ज ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, वो इंटरेस्ट के साथ में जो चार्जेज है उसके साथ में आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। बट आप कंडीशन में प्लेज ज़रूर कर देना। 23 रुपये 60 पैसे पे करने के बाद आप माइंड चेंज हो ना हो तो आप उस कंडीशन 90 डेज रख सकते हैं। ये था आपका प्लेज का। अनप्लेज आपको करने की ज़रूरत नहीं है। होल्डिंग डेज का आपको पता चला कि 7 डेज और 90 डेज दो कंडीशन है। 7 डेज आपको पता, 90 डेज का आपका ये इसका हो। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की, तो आपका कितना इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट की बात करें तो आपका इसमें इंटरेस्ट जाता है 1 लाख रुपये पे 50 रुपीज़। अभी 1 लाख पे 50 रुपीज़ कैसे कैलकुलेशन होगी। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, आपने 5 लाख रुपए की ट्रेडिंग करी टोटल मिला के, तो जो आपका अपनी साइड का फंड है 1 लाख वो माइनस हो जाएगा, तो 4 लाख रुपीज़ आपके अवेलेबल होंगे जो आपने यूज़ करे हैं। तो 4 लाख पे 200 रुपये पर डे आपका इंटरेस्ट डिडक्ट होगा। वो इंटरेस्ट आपके अकाउंट से डिडक्ट कब होगा, एक साथ में 15 दिन का ऐड होकर वो ऑटोमेटिक आपके डीमेट अकाउंट ब्रोकर से आपका चार्जेस के रूप में आपका अकाउंट डिडक्ट हो जाता है उसके टाइम पे। बट ये चार्ज लगना कब शुरू होगा, जो इंटरेस्ट लगता है वो T+2 डेज के बाद लगता है। अब T+2 डेज कौन से डेज होंगे। आज मंडे है मान के चलते एग्जाम्पल के लिए, मंडे ने आपने कोई भी स्टॉक्स को बाय करा तो मंडे का ट्रेडिंग डेज प्लस 2 डेज, ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो इन तीनों दिन में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। थर्सडे से आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यही हम कंडीशन फ्राइडे से फुलफिल करें, फ्राइडे पर आपने स्टॉक्स को बाय करा ट्रेडिंग डेज, इसमें सैटरडे संडे भी काउंट होंगे अगर आप स्टॉक्स को फ्राइडे को बाय करते हैं। सैटरडे फर्स्ट डे संडे सेकंड डे, तो आपका मंडे से आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा 1 लाख रुपये पे 50। उसके बाद आपके इंटरेस्ट के बाद बात करें तो आपको बाय एंड सेल कैसे करना है, वो सिंपल है। अगर आप इंट्राडे में बाय करना चाहते हैं तो इंट्राडे पे क्लिक करके आप उसको बाय कर सकते हैं। अगर आप पे लेटर में बाय करेंगे तो आपका ये पोजीशन डिलीवरी में बाइंग वो क्रिएट हो जाएगी। ये दो कंडीशन इसमें होंगी। चार्जेस का आपको पता है कौन से चार्जेस इसमें लगते हैं। अब शॉर्टफॉल का मैसेज आता है और आपको कितना मार्जिन यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कितना मार्जिन यूज़ करना चाहिए BTST और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए एग्जाम्पल के लिए, आप उसमें BTST ट्रेडिंग करना चाहते हैं, BTST में बाय टुडे सेल टुमारो। अगर आप आज स्टॉक्स को बाय करके कल सेल करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप मैक्सिमम 100% मार्जिन यूज़ मत करना, जिससे कि नेक्स्ट डे आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको 50% मार्जिन यूज़ करने की अवेलेबल होगा, जिससे कि आप नेक्स्ट डे उसको सेल कर पाएंगे। जो अवेलेबल मार्जिन बचेगा 50%, उससे आपकी सेलिंग हो जाएगी। अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले 1 लाख है आपके अकाउंट में, आपने 5 गुना आपको मार्जिन मिलता है एग्जाम्पल के लिए, तो आपको 2.5 लाख की आपने ट्रेडिंग करी, तो अवेलेबल आपके पास 2.5 लाख बचा हुआ है। नेक्स्ट डे जब आप उसको सेल करेंगे तो अवेलेबल मार्जिन है जो 20% इसी में ऐड होके तो आपकी पोजीशन सेल हो जाएगी। अगर आपने किसी भी रीजन से 1 लाख रुपए अकाउंट में तो आपने 5 लाख की ट्रेडिंग करी और नेक्स्ट डे आप उसको सेल करना चाहते हैं BTST ट्रेडिंग, तो आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसको सेल किस कंडीशन में कर पाएंगे, आपके पास 1 लाख रुपए और होने चाहिए। तो इसी तरह से आप 50% मार्जिन यूज़ करें, नेक्स्ट डे आप उसको BTST ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में आप फुल मार्जिन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग आप एक दिन से ज़्यादा होल्ड करेंगे, तो एक दिन से ज़्यादा होल्ड करेंगे तो आप उसमें मार्जिन सेल करने के टाइम पे आपको मार्जिन की नीड नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हमेशा BTST के लिए 50% मार्जिन एंड सेविंग एंड डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए एक दिन से ज़्यादा होल्डिंग के लिए आप 100% मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं सजेशन भी देता हूँ, आप किसी भी कंडीशन में 100% मार्जिन यूज़ मत करना, आप 80% तक ही मार्जिन यूज़ करना, थोड़ा सा अवेलेबल रखना, जिससे कि स्टॉक्स मूवमेंट डाउन की तरफ हो तो आप उसको एवरेज भी कर पाएँ या फिर आपको सेल भी कर पाएँ थोड़ा बहुत। अब आप ये शॉर्टफॉल का मैसेज कैसे आता है। शॉर्टफॉल का मैसेज ऐसे आएगा, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए, आपने 5 गुना आपको मार्जिन मिलता है, आपने फुल मार्जिन यूज़ कर दिया 5 लाख। नेक्स्ट डे अगर वो स्टॉक 5% डाउन चला जाता तो 5 लाख रुपए का 5% 25,000 वो आपका शॉर्टफॉल की पेनल्टी बन जाएगी, क्योंकि आपके पास जो फंड था वो भी आपने यूज़ कर लिया, क्लाइंट साइड से जो फंड था 5 गुना वो भी आपने यूज़ कर लिया। अगर वो स्टॉक डाउन की तरफ जाता तो वो जो
माइनस का है 5%, उसके अमाउंट की रेस्ट, तो वो तो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। वो आपके पॉकेट से जाएगी, आपके अकाउंट में होने चाहिए बैलेंस, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। उसका एक टाइमिंग होगा शॉर्टफॉल का 1 या 2 डेज़ के अंदर एक टाइमिंग होगा, आपको इस टाइम तक पे करना, जो अमाउंट होगी आप उसको पे कर देना, वरना आपके जो स्टॉक्स होंगे 25,000 तक के अमाउंट के ऑटोमेटिक सेल हो जाएंगे। जो भी प्राइस उस टाइम पे चल रहा होगा, जिस टाइम पे आपका शॉर्टफॉल का मैसेज का टाइमिंग होगी पे करने की। इसी तरह मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप उसको अमाउंट को ही पे करें। अगर इस चीज़ से बचना चाहते हैं शॉर्टफॉल से, तो आप ज़रूरी नहीं कि 100% मार्जिन यूज़ करें, आप 80% तक ही मार्जिन यूज़ करें। आपके पास कोई शॉर्टफॉल नहीं आएगा, कोई आपकी पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी तरह ये थी वीडियो। आपको कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, आप चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हैं। आपके सारे डाउट अगर क्लियर हुए हों तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना, जिससे कि और इन्फॉर्मेशन वो पर्सन को मिल जाए। थैंक यू सो मच।